हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है बेटा साइंस की इन इंग्लिश मीडियम। वर्कशीट नंबर 13 है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। वे कंटिन्यूइंग विद द सेम चैप्टर अगेन। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रल सॉल्ट बन जाता है जिसका pH 7 होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो थोड़ा सा एसिडिक बनेगा, वो थोड़ा सा क्या बनेगा बच्चे, थोड़ा एसिडिक बनता है। बिकॉज क्या होता है, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये अपना असर छोड़ता है, तो थोड़ा एसिडिक सॉल्ट बनता है। एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड का pH कितना होता है बच्चे, लो देन 7 यानी 0 to 7। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग बेस। अगर होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस में बेसिक बनेगा यानी कि बेसिक सॉल्ट बनेगा जिसका pH 7 से ज़्यादा होगा। अगर आपको याद हो तो pH स्केल पर बेटा ऐसा होता है, pH स्केल पर बीच में होता है 7, यहाँ होता है 14 और यहाँ होता है 0। यहाँ से यहाँ तक होता है सारे एसिड्स और यहाँ से यहाँ तक होते हैं सारे बेस। चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, रॉक सॉल्ट। Salt in its natural form as a crystalline mineral is called rock salt. काला नमक is a type of rock salt only. काला नमक जो इसको हम बोलते हैं वो क्या होता है, बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में होता है, पत्थर की फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, आपने देखा भी होगा। रॉक सॉल्ट होता है। अब केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। रॉक सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अभी बताएंगे क्या डिफरेंस होता है। कॉमन सॉल्ट होता है बेटा सोडियम क्लोराइड, जो कि किससे बनता है, हमने पहले भी देखा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन से बनता है। ब्लीचिंग पाउडर होता है, केमिकल्स हैं बहुत सारे। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। बेकिंग सोडा घर में इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बेटा ब्लीच के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा, लोग फीमेल्स या मेल्स भी आजकल करते हैं, ब्लीच करते हैं। कपड़ों को भी ब्लीच किया जाता है, कपड़ों में जब कोई कलर को हटाना होता है तो उसको ब्लीच करके उस कलर को हटाया जाता है। बेकिंग सोडा जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं NaHCO3। वॉशिंग सोडा जो वॉशिंग पाउडर हम लोग यूज़ करते हैं उसका एक फॉर्म होता है, क्योंकि आजकल जो वॉशिंग पाउडर्स आ रहे हैं उसमें बहुत सारे और भी केमिकल्स होते हैं, लेकिन बेसिक जो होता था ना पुराने टाइप का वो यही फॉर्मूला होता था। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, जिससे आपका प्लास्टर होता है ना, अगर आपका हाथ या पैर या किसी का कुछ टूट गया हो तो बेटा आपने वाइट कलर का देखा है, और घरों में भी POP की जाती है, दीवारों के ऊपर सीमेंट के ऊपर POP की जाती है, उसका फॉर्मूला होता ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं जो घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, देखिए अलग अलग सॉल्ट्स के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी कि जब थोड़ा सा नमक डालकर पानी में बनाया जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन बनाया जाता है बेटा, नमक एंड पानी, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म NaOH, इससे NaOH बन जाता है। NaCl से अगर आप NaCl को डिकम्पोज करोगे, यानी कि नमक को, NaCl को वाटर के साथ डिकम्पोज करोगे, NaCl+H2, तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बन जाता है। ये यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। डिकम्पोजेस टू फॉर्म NaOH। क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसको क्या कहते हैं बेटा, क्लोर एल्कली प्रोसेस, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्लोरीन को डिस्प्लेस करके एल्कली बनाया जाता है। क्लोरीन को हम डिस्प्लेस कर देते हैं, यहाँ पर क्लोरीन को देखो हमने हटा दिया और इसकी जगह क्या बन गया, एक एल्कली। एल्कली बोले तो एक बेस बन गया है ना, क्लोरीन के हटने से एक बेस का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए इसको कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, अब क्या होगा देखो कैसे होता है एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, एनोड और कैथोड हैं। हमने क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया है, एनोड पे आ जाती है क्लोरीन और कैथोड पर आ जाती है हाइड्रोजन। ठीक है, जब हमने NaCl को डिकम्पोज किया किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये बनता है, कैथोड पे आती है हाइड्रोजन, एनोड पे आती है क्लोरीन, और क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल होती है, देखिए ये तीनों चीज़ें नमक से बन रही हैं। हाइड्रोजन तो आपको पता है बहुत बड़ा फ्यूल है, अगर हाइड्रोजन थोड़ा सा कंपैटिबल हो जाएगा तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना और आसान हो जाएगा, और हाइड्रोजन बहुत ही फंटेस्टिक फ्यूल बनेगा, बहुत अच्छा फ्यूल है, फ्यूचर का फ्यूल कहा जाता है हाइड्रोजन को। क्लोरीन बेटा आपको पता है कि क्लोरीन की गोलियां आती हैं, क्लोरीन को डाला जाता है ताकि क्या ना हो, ये जो स्विमिंग पूल होते हैं, कोई ऐसी जगह जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर सड़े ना पानी, उसमें यूज़ किया जाता है क्लोरीन का। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है डी ग्रीसिंग मेटल है,
मेटल्स को डिक्रीज करने के लिए, यानी कि मेटल में गंदी हो गई, कोई मेटल है आपके घर में और वो गंदी हो गई, गंदी गंदी उसके ऊपर ग्रीस जैसी आ गई, तेल जैसा कुछ, तो उसको हटाने के लिए सोप्स और डिटर्जेंट में यूज़ होता है, पेपर मेकिंग में यूज़ होता है, और आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। यहाँ पर आपको लिखने हैं तीनों के यूजेस क्या क्या है, यहाँ पर लिखे हुए हैं। Cl2 और NaOH का जब प्रोसेस होता है, यानी क्लोरीन को जब NaOH के साथ वो किया जाता है यूज़, ऐसे रिएक्शन होता है तो ब्लीच बनता है। और ब्लीच का फॉर्मूला हमने अभी भी क्या देखा बच्चे, ब्लीच का फॉर्मूला देखिए ये रहा, यहाँ पर लिखा है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत, CaOCl2। चलो चलते हैं आगे, सीधे एक्सरसाइज की तरफ आते हैं बच्चे। व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, व्हाई इट इज कॉल्ड सो। यहाँ पर बहुत सुंदर डेफिनेशन दी है। When electricity is passed through an aqueous solution of NaCl, it decomposes to form NaOH. It is called chloralkali process because chlorine is displaced to form an alkali. ठीक है, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, What is brine solution? Brine solution is the solution of water and salt. NaCl plus water is called brine solution. कोई दिक्कत? Next, which gas is liberated at anode during chlor-alkali process? हमने क्या देखा बेटा, कैथोड पर क्या थी, कैथोड पर थी क्लोरीन, एनोड पर थी, देखें एक बार क्या थी, कैथोड पर थी हाइड्रोजन, कैथोड पर है हाइड्रोजन बच्चे, सॉरी कैथोड पर है हाइड्रोजन, एनोड पर है क्लोरीन, और कौन सी गैस पूछ रहा है, किस पर कौन सी गैस रिलीज हुई है, एनोड पर। एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज होती है ड्यूरिंग क्लोर एल्कली प्रोसेस। गिव एनी टू यूजेस ऑफ दैट गैस। और क्लोरीन के हमें क्या बताने हैं, वो बताने हैं कि क्या क्या वो होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, हमें बताने तो बता देते हैं। देखो क्लोरीन के दो इस्तेमाल यहाँ पर बहुत सुंदर लिखे हुए हैं, मैंने आपको बताया भी। क्लोरीन की गोलियों का इस्तेमाल कहाँ होता है, क्लोरीन की गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट के लिए। कहीं पर भी पानी जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, एक तरह का प्लास्टिक होता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और CFC होती है बेटा ऐसी गैस जिससे आपके फ्रिज में चीज़ें ठंडी होती है, तो वहाँ पर भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेम द केमिकल यूज्ड इन सोप एंड पेपर मेकिंग, व्हाट इज इट्स केमिकल फॉर्मूला। सोप एंड पेपर मेकिंग में कौन सा इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर दोनों में ही किसका इस्तेमाल दिया हुआ है, NaOH का इस्तेमाल दिया हुआ है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, केमिकल फॉर्मूला NaOH। केमिकल यूज्ड इन द, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है केमिकल यूज्ड इन द सोप्स एंड पेपर मेकिंग, देखिए यहाँ पर NaOH डिग्रीसिंग मेटल्स सोप्स एंड पेपर मेकिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राइट एनी टू यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए दोनों के यूज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन गैस का भी लिखा हुआ है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी लिखा हुआ है। हाइड्रोजन का क्या लिखा, फ्यूल्स और आर्टिफिशियल बटर बनाने के काम आता है हाइड्रोजन। मैंने आपको बताया हाइड्रोजन फ्यूचर का फ्यूल है, बहुत ज़रूरी है, काम आएगा बेटा आगे आगे। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्लीनिंग स्टील की क्लीनिंग में काम आता है, दवाइयों में भी काम आता है, कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। बस यही आपकी वर्कशीट, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अनआंसर्ड रह गया हो। आई होप आई हैव क्लियर ऑल योर डाउट्स। एक बार देख लीजिए वर्कशीट दोबारा। वर्कशीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं बच्चे अगली वर्कशीट के साथ, तब तक हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट में फिर मिलते हैं। अगर आपको कुछ टॉपिक रह गया है जो समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट से आप रिवाइज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं बेटा अगली वर्कशीट के साथ। हैप्पी राखी, कीप एंजॉइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।